Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture, we talked about what are alkyl halides, their classifications, and their nomenclature. Today, we will be talking about methods of preparation of alkyl halides. यानी कि हमें वो रिएक्शंस पढ़नी है जिससे हम सीखेंगे कि कैसे आप बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइनली कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स में बाय ट्रीटमेंट विद डिफरेंट रिएजेंट्स। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कन्वर्जन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, कन्वर्जन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू व्हाट, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, यानी कि हम अब वो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें रिएक्टेंट्स होंगे कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मगर अंडर डिफरेंट कंडीशंस बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स फाइनली व्हाट विल बी गेटिंग इज अल्काइल हैलाइड एज द मेन एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो चाहे आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लिखो, समझो, बोलो, ठीक है, या आप लिखो कन्वर्जन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अल्काइल हैलाइड, ये आप याद रखेंगे, ये अल्काइल हैलाइड ही होगा, और जो रिएक्टेंट होगा दैट विल बी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम सीखेंगे कैसे आप अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्काइल हैलाइड्स, और इसके साथ साथ आप यहां पे सूटेबल रिएजेंट यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पे आप समझेंगे एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन्स, यानी कि इसमें आप वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स होंगे अल्कीन्स और प्रोडक्ट्स होंगे अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप सीखेंगे कैसे अल्कोहल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्कोहल्स यहां पे होंगे एज रिएक्टेंट्स। वी विल बी यूजिंग सुटेबल रिएजेंट्स, ठीक है, विच विल कन्वर्ट दीज अल्कोहल्स फाइनली इनटू व्हाट वी कॉल एज अल्काइल हैलाइड्स। इसी तरह आप इसमें पढ़ेंगे कैसे अल्केन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करेंगे आप फिर से इन्हीं अल्काइल हैलाइड्स में बाय ट्रीटमेंट विद डिफरेंट रिएजेंट्स। इसी तरह एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। इसमें क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है कोई अल्काइल क्लोराइड, बाय ट्रीटमेंट विद सुटेबल रिएजेंट लाइक सोडियम आयोडाइड। ये रिएजेंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यू विल बी गेटिंग अल्काइल आयोडाइड्स। ये सारी रिएक्शंस जो है हमें एक एक करके पढ़ने हैं। इसी तरह सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स में। तो कहने का गर्ज यह है कि ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कभी अल्कीन्स हो सकते हैं, ये कभी अल्कोहल्स हो सकते हैं, ये कभी अल्केन्स हो सकते हैं, ये सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हो सकते हैं, या ये खुद एक अल्काइल हैलाइड ही होगा, उसको किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक करके हम पहला मेथड देखेंगे, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स।
हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्कीन्स है दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये हमें पता होना चाहिए। दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप्स हैं, एक है अल्कीन्स और दूसरा है अल्काइन्स, ठीक है। तो ये जो अल्कीन्स है इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, यानी कि एक पाई बॉन्ड का होना इसमें लाजमी है। किसमें? अल्कीन्स में। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट these are those unsaturated hydrocarbons in which there is at least one carbon carbon double covalent bond. I hope you have understood this, ठीक है। अब अगर आप यही अल्कीन्स यूज कर रहे हैं एज व्हाट वी कॉल एज रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब ये अल्कीन्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स में, तो इसके लिए हमने एक तरीका चुना है, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। जब आप अल्कीन्स के साथ ऐड करेंगे हैलोजन एसिड्स, फाइन, अल्कीन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड्स, तो रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, यहां पे एक और पॉइंट है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हैलोजन एसिड्स जो है, व्हाट डू वी मीन बाय हैलोजन एसिड्स। तो इस केस में हम याद रखेंगे, जब भी हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है किसी हैलोजन एटम से, ये जो एक्स है यहां पे, इट कैन बी व्हाट वी कॉल एज फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको इन जनरल हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, इन जनरल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। व्हेन यू पुट द सेम इनटू द वाटर, व्हेन यू पुट द सेम इनटू द वाटर, ठीक है, लेट मी सपोज वी हैव HCl तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसे ही सबस्टेंसेस को बोलते हैं हैलोजन एसिड्स। देखो मेरे दोस्तों, अब अगर X होगा F, ठीक है, तो HF मिलेगा आपको, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अगर X होगा क्लोरीन तो HCl मिलेगा, इसी तरह HBr मिलेगा, इसी तरह HI मिलेगा। These are 4 different halogen acids that you should take care of, ठीक है। तो यूजुअली एंड जनरली हम हैलोजन एसिड्स को HX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। H इज द कॉमन बेबी, ठीक है, बट X इज वेरिएबल, ठीक है। इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब सुनो मेरे दोस्तों, ये जो अल्कीन है आप याद रखेंगे, ऐसी रिएक्शंस में अल्कीन्स जो है इसका रिएक्टिव सेंटर कौन है, दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडिफिकेशंस कहां पे होंगी, तो उसके लिए आप याद रखेंगे ये जो C डबल बॉन्ड C होता है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यही इसका रिएक्टिव सेंटर होता है, यानी कि इन दो कार्बन एटम्स पे मॉडिफिकेशन हो जाती है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, ठीक है, बट जो सिग्मा बॉन्ड है दैट रिमेन्स, दैट इज रिटेन्ड, फाइन। अब सुनो, यहां पे ये जो अल्कीन मैंने दिखाया है इन जनरल, इसमें 2 कार्बन एटम्स है विच आर
डबल बॉन्डेड, यानी कि जिनके बीच में एक पाई बॉन्ड है, यू नो दैट पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड दैट इज वीकर देन व्हाट वी कॉल एज सिग्मा बॉन्ड, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, इस HX के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक को हम बोलेंगे आगे जाके H पॉजिटिव और दूसरा है X नेगेटिव, ठीक है। H जाता है एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ठीक है, ये बनाता है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और X दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। वो आप यहां से भी देख सकते हैं, देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ है, इस अल्कीन से एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो मोनोवैलेंट एटम्स अक्रॉस द पाई बॉन्ड अटैच हुए हैं, ठीक है। और जो फाइनल कंपाउंड यहां पे बना, इट इज जस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, इट मे बी अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। ये फ्लोराइड भी हो सकता है, ये अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, ये अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, रिमेंबर दीज वर्ड्स प्लीज है। इसी तरह ये अल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, ये अल्काइल आयोडाइड भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आपने अल्कीन लिया, ठीक है, तो ये जो हेलोजन एसिड है ये अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा जनरल में, ठीक है। अच्छा, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये सारा डिपेंड करता है हेलोजन एसिड आपने कौन सा चुना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने HI चुना है तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, अगर HBr तो अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, अगर HCl यूज किया होगा तो आपको अल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मेरे दोस्तों वो क्या है। देखो ये जो अल्कीन है, लेट मी सपोज दिस इज अल्कीन, आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इट अंडरगोज समथिंग कॉल्ड एज हेटेरोलिसिस, ऐसे या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग नथिंग बट आपको C डबल बॉन्ड नहीं, इट इज C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे मिलेगा आपको। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस राइट कार्बन की ओर चले गए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक कार्बन एटम बन गया इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ऐसे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो उस वक्त यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। अब सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, ठीक है, अब ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑब्वियसली रिच मैरीज पुअर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है, केमिस्ट्री में, दैट अटैक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इंटरेक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इंटरेक्ट करेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज इट बियर्स नेगेटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज इट बियर्स व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव चार्ज। सेम इज द केस विद दिस, ये एक ही बात है। मगर एक ही बात कब है, अगर ये होगा, अभी आपको पता चलेगा, यू विल कम टू नो, अगर ये सिमेट्रिक अल्कीन होगा, ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक अल्कीन होगा तो चाहे ऐसे शिफ्ट होगा या ऐसे शिफ्ट होगा, ये एक ही बात है, ठीक है, बिकॉज दीज शिफ्ट जनरेट सेम टाइप ऑफ व्हाट वी कॉल एज कैटायंस एंड एनायंस,
अब सुनो होता क्या है। अगर आपके पास ये ऐसे अल्कीन है, आपने HX यूज किया, लेट अस सपोज HX जो है ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है और इसका दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर आप इस पे गौर करेंगे, क्या इस अल्कीन पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगा इन द फर्स्ट स्टेप। तो मेरे दोस्तों यहां पे आप याद रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है, केमिस्ट्री में या तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, या होगा व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव चार्ज। अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। In addition to these two, if we have what we call as pi bond, this is again a sign of electron richness. तो केमिस्ट्री में आप तीन चीजें याद रखेंगे विच आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल। वो यह है, लोन पेयर का होना इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, नेगेटिव चार्ज का होना इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, पाई बॉन्ड का होना इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। तो इसमें आप ऑर्डर याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रिकली मोर रिच, इसके बाद आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर दिस थिंग, और उसके बाद आता है व्हाट वी कॉल एज पाई बॉन्ड। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। पहले नंबर पे है नेगेटिव चार्ज, दूसरे नंबर पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर पे है पाई बॉन्ड। अब सुनो, चूंकि इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है, जब आप इसके सामने H पॉजिटिव रखेंगे प्रेफरेंशियली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अल्कीन जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। देखो Cl नेगेटिव इसको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, रीजन इज दैट इज इलेक्ट्रिकली रिच, अल्कीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली रिच। तो रिच रिच नो रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दे विल ऑल्सो not be interacting with each other. It is electrically rich, it is electron deficient, ये आपको पता है। This is electron deficient और ये जो है this is electron rich। देखो मेरे दोस्तों, दिखाने का तरीका ये है ऐसे, this curved arrow indicates what, एक तो इसका मतलब है heterolytic fission of this bond, pi bond, और इसका मतलब ये भी है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले ही सेटअप में क्या होता है, लेट मी सपोज आई विल बी यूजिंग लाइक दिस। देखो ये H पॉजिटिव जो है, अगर आपने इसको इस कार्बन के साथ जोड़ा H, तो आप यहां पे दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर H पॉजिटिव इसके साथ इंट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए ये C नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उस वक्त इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल रिमेन देयर, और इस कार्बन के साथ एक H जुड़ेगा, ठीक है। और यह भी मुमकिन है कि इस वाले कार्बन के साथ H पॉजिटिव जुड़ गया, ऐसे ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा, तो इसका बॉन्ड U बन जाएगा। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे बन जाएगा। तो गर्ज ये है कि जब भी आप HX का H पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, दो में से एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, ठीक है, और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें पहला ही स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये कार्बोकैटायन है, दिस इज कार्बोकैटायन, ठीक है। व्हाट इज कार्बोकैटायन? स्पीशीज इन विच कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 1 डिग्री भी हो सकता है,
ये 2 डिग्री भी हो सकता है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसके साथ ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम्स है कि अल्काइल ग्रुप्स है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो पहला ही पॉइंट जो है कि इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये एज रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब चूंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? यस, इलेक्ट्रोफाइल। इट हैज टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इट लव्स टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसके लिए क्या होगा, जो इस सी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मैं ऐसे रिपीट करूंगा, फाइन। तो जो यहां पे एक्स नेगेटिव था, एक्स नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट, वो एक्स नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा व्हाट वी कॉल एज, देखो इस सी के साथ अब हेलोजन एटम जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया मेरे दोस्तों एक जनरल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपने शायद ये सीखा है कि जो अल्कीन्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जब हेलोजन एसिड इसमें ऐड करते हैं तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H पॉजिटिव जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, फाइन। अच्छा, ये स्टेप जो है ये आप याद रखेंगे, इट इज स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है और आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है, इसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। तो जो यहां पे अब कार्बोकैटायन बना, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये हेलोजन एसिड के एक्स नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करके आपको अल्काइल हैलाइड देगा। तो इसमें खास बात क्या है अब कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें है कार्बोकैटायन। ठीक है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, ये चीज आप याद रखेंगे, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब सुनो इसके बाद पॉइंट नंबर 1। देखो जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ अल्कीन्स को हम सिमेट्रिक अल्कीन्स बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। देखो जो अल्कीन्स होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सिमेट्रिक अल्कीन्स और दूसरी कैटेगरी है एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक अल्कीन्स। ठीक है, देखो सिमेट्री किसको बोलते हैं, लेट मी सपोज इट इज C डबल बॉन्ड C। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आप मान के चलते हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, और इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ CH3 है, यहां से H है, यहां से भी H है, यहां से भी H है। अब जरा गौर कीजिए आप, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, अगर इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ दोनों साइड से सेम एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हो, मिसाल के तौर पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H और H अटैच है, तो यहां से भी बिल्कुल यही H है, तो इस अल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। अगर आप हाइपोथेटिकली इसके 2 हिस्से करेंगे, वो 2 हिस्से एक जैसे होंगे। ठीक है, मगर अगर आप इस अल्कीन को एनालाइज करेंगे, इसमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मीथाइल और हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। चलो ठीक है, मान के चलते आपने इसके 2 हिस्से किए, क्या ये दोनों हिस्से बराबर बराबर होंगे? नहीं,
ये डिफरेंट है ना, तो ऐसे अल्कीन को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, जरा अब आप इसमें गौर कीजिए। ठीक है, ये जो यहां पे इथीन मैंने लिखा है, इज दिस सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? इट इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि यहां से भी H है, यहां से भी H, यानी कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों H है, और इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये बन गया सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों हिस्से जो है दे आर सेम। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद अगर आप इसमें ऐड करेंगे हेलोजन एसिड, यानी कि HBr, HCl, HF, HI, so on and so forth, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। यू विल बी गेटिंग सिंगल प्रोडक्ट। रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर सेम है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे है उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दूसरे कार्बन एटम पे है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मॉडिफिकेशन होती है अल्कीन्स में वो इन्हीं दो कार्बन एटम्स पे हो जाती है। ठीक है, बाकी एटम्स पे, यानी कि जो इस मॉलिक्यूल के एटम्स है या ग्रुप्स है, दे रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, यूजुअली। तो इसमें आप याद रखेंगे, देखो अगर ये एथीन है, आपने HBr ऐड किया तो एक कार्बन के साथ H जुड़ा, दूसरे कार्बन के साथ Br जुड़ा, तो आपको क्या मिला? आपको मिला ब्रोमो इथेन। सो कैन आई पुट इट लाइक दिस? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने इसमें HBr जोड़ा। लेट मी सपोज ये H जो है ये आपने इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ा, तो आपको मिल गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। इस CH2 के साथ जोड़ेंगे आप व्हाट वी कॉल एज ब्रोमीन, तो इसका नाम जो है दैट इज ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो, इसका नाम है 1 ब्रोमो एथेन। देखो पहला ही पॉइंट क्या है, ये था अनसैचुरेटेड, था कि नहीं? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। ये था अनसैचुरेटेड, अब वो अनसैचुरेशन खत्म हो गई, अब ये सैचुरेटेड बना, तो ये एक मॉडिफिकेशन इसमें हो गई। ठीक है, अच्छा ये प्योर हाइड्रोकार्बन था, इट वाज प्योर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, मगर ये जो है इट इज नो मोर प्योर हाइड्रोकार्बन, इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें आपने हेलोजन एटम जोड़ा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर इस इथीन के साथ, अगर इस इथीन के साथ आप यूज करते इंस्टेड ऑफ HBr, अगर मैं HCl यूज करता, ठीक है, तो आप एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ेंगे H, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड। दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आप Cl जोड़ेंगे, तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज क्लोरोएथेन। फाइन, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास है, लेट मी सपोज वी हैव अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 instead of HBr and HCl, let me suppose I will be using HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा H, you will be getting CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा आयोडीन। ठीक है, तो इन नटशेल इसमें एक हेलोजन एटम अटैच होता है और दूसरा एटम हाइड्रोजन एटम, तो ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको मिला क्या? आयोडो एथेन। ठीक है, ये थी एथीन की एग्जांपल। देखो ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है दीज आर एथीन मॉलिक्यूल्स, और ये जो है दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ एथीन, यानी कि इसमें आपने हेलोजन एटम आयोडीन रखा तो ये बन गया आयोडो लेकिन एथेन, क्लोरो लेकिन एथेन। अच्छा, इसी तरह ब्रोमो लेकिन एथेन। इसका मतलब यह है वर्ड रूट में कोई तब्दीली नहीं आती है,
जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसमें, अल्कीन में, उतने ही रह जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वर्ड रूट, रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, जरा अब आप मुझे बोलो, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फाइन। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर आपने इसके साथ लेट मी सपोज HCl ऐड किया, तो आई डिड टेल यू जो मॉडिफिकेशन होती है वो इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ होती है। देखो सिमेट्रिक केस में आप ये चीज याद रखेंगे। लेट मी सपोज आई विल फर्स्ट यूज दिस नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम जो है IUPAC नेम जो है दैट इज ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड है बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो आपको पता है एज पर रूल्स लोअर नंबर लिखते हैं और डबल बॉन्ड के बदले लिखते हैं इन, ब्यूट टू इन, तो इसका वर्ड रूट है ब्यूट। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें से H जो है वो जाएगा या तो सेकंड कार्बन के पास या थर्ड कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह सेम है, ये सिमेट्रिक है ना। लेट मी सपोज सेकंड कार्बन के साथ आपने H जोड़ा, तो देखो ये CH3 है, ठीक है। अब ये भी बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, दिस इज CH3। अब इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, जरा आप इसका नाम बोले क्या है? इट इज नथिंग बट 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने थर्ड कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ा और सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा। अब अगर आप इसका ये वाला फॉर्म लेंगे, मैंने सेकंड कार्बन के साथ अब क्लोरीन जोड़ा यहां पे और थर्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा। जरा अब आप मुझे बोलो, क्या इन दो मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क है? नहीं है। क्यों? जरा आप नाम देखो इसका क्या है, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। ठीक है, तो इस केस में वापस यही, इट इज 2 क्लोरो, क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ क्लोरीन है और है ये ब्यूटेन। ठीक है, इसका मतलब यह है अगर सिमेट्रिक अल्कीन होता है, ठीक है, जब भी आप हेलोजन एसिड ऐड करेंगे, आप H पॉजिटिव किसके साथ, किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ेंगे और Cl नेगेटिव किसके साथ जोड़ेंगे, इससे फाइनल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। मगर आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस, इट इज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक अल्कीन्स। ठीक है, जरा इसका बोलिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ये सिमेट्रिक अल्कीन है। ठीक है, ये ऐसे है। अगर आपने इसके साथ H लेट मी सपोज Br जोड़ा, व्हाट यू विल बी गेटिंग, इसमें ये 2 रिएक्टिव सेंटर्स है। ठीक है, मान के चलते दिस इज 1 2 3 4, तो इसका नाम जो है दैट इज 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट डैश 2 डैश इन, ये आपको पता है। ठीक है, अब आप सेकंड कार्बन के साथ H जोड़िए और थर्ड कार्बन के साथ Br जोड़िए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। देखो अब इसके साथ जोड़ा आपने H, मैं उसको ऐसे रखूंगा, सिंगल बॉन्ड। C के साथ जोड़ेंगे आप लेट मी सपोज Br, HBr का Br, और यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप्स ऐसे ही हैं। क्या ये अल्काइल हैलाइड बना? हाँ, ओवरऑल ये अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या है, ब्रोमीन अटैच्ड। अब अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप इसमें पहले सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लेट मी सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेट मी सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज फोर्थ। ठीक है, आई होप
you have understood this. और इसका नाम जो होगा that will be obviously 2-bromo, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना है डैश। ठीक है, देखो ये मीथाइल ग्रुप और ये मीथाइल ग्रुप जो है दीज आर सबस्टिट्यूएंट्स, मगर दो डिफरेंट पोजिशंस पे। सो इट विल बी 2,3 डाईमीथाइल व्हाट वी कॉल एज ब्यूटेन। ठीक है, मगर ये एक अल्काइल हैलाइड ही है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन कि चाहे आप इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे या इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे? देखो रीजन बहुत ही आसान है। इसमें जब आप मैकेनिज्म पे गौर करेंगे तो आपको पता चलता है वी गेट सेम टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। देखो अगर आपके पास है, लेट मी सपोज मैं ये वाली एग्जांपल लूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अब अगर आपने इसके साथ H पॉजिटिव जोड़ा तो आपको पता है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो हम अटैक ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो डिपेंड करता है कि आपने H पॉजिटिव किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ा। देखो चूंकि इसमें एक ही बात है, लेट मी सपोज इट इज 1 2 3 4। अगर आपने सेकंड कार्बन के साथ H पॉजिटिव जोड़ा तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और CH3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर आपने अब थर्ड कार्बन के साथ H पॉजिटिव को जोड़ा तो आपको शायद ये चीज मिलेगा, CH3 सेकंड कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, अब ये CH2 बना और यह है CH3। ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन वाइज देखेंगे इट इज नथिंग बट इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये भी क्या है, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर जो दूसरा स्टेप है दैट इज X नेगेटिव। मिसाल के तौर पर आपने यहां पे यूज किया था Br, ठीक है, या इससे पहले आपने यूज किया था HCl, मैं वही यूज करूंगा, इट इज Cl नेगेटिव। ये इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे अटैक करेगा। इसी तरह इस केस में ये Cl नेगेटिव जो है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसमें? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो है सिमेट्रिक अल्कीन में आप H पॉजिटिव किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ेंगे और X नेगेटिव किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ेंगे, इससे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपको सेम टाइप ऑफ कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलता है। अब इसके बाद दूसरा है एडिशन टू अनसिमेट्रिक अल्कीन्स। ठीक है, एडिशन टू अनसिमेट्रिक अल्कीन्स। देखो दोस्तों इसमें भी यही हैलोजन एसिड्स आप यूज करेंगे, चाहे HCl यूज करेंगे, HBr यूज करेंगे या HI यूज करेंगे, मगर अल्कीन कौन सा यूज करेंगे? अनसिमेट्रिक अल्कीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप सिमेट्रिक यूज करते थे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता था, मगर जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करेंगे, गौर करेंगे इस बात पे आपको 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसमें आप याद रखेंगे मार्कोनिकोव्स रूल एक रूल है दैट हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट। जब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, इसमें एक बनता है ज्यादा क्वांटिटेटिवली और दूसरा बनता है कम क्वांटिटेटिवली। जो क्वांटिटेटिवली ज्यादा बनता है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, यानी कि अमाउंट के लिहाज से ज्यादा है वो, और जो प्रोडक्ट कम बनता है उसको टेक्निकली हम माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका क्वांटिटी कम होता है। ये ज्यादा और कम क्यों बनता है आई विल लेट यू नो। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपके पास है ये प्रोपीन। ठीक है, इसमें एक कार्बन एटम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो H पॉजिटिव देखो ये अनसिमेट्रिक है, ये आप याद रखेंगे ये अनसिमेट्रिक है। HBr जो है या HCl जो है या HF जो है या HI जो है ये भी अनसिमेट्रिक है।
क्या है, अनसिमेट्रिक। मगर जो ये HX है, ठीक है, उसमें H होता है एज व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव और X होता है एज नेगेटिव। तो इस रिएजेंट के दो हिस्से हैं, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। लेट मी सपोज यहां पे H भी आ रहा है। देखो आप इसमें जो H पोर्शन है, H वाला पोर्शन, ये अगर आपने पहले कार्बन के साथ जोड़ा तो ये बन जाएगा CH3 और Br नेगेटिव आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CHBr। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज लाइक दिस, ये वाला प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्यों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज 1, इट इज 2, इट इज व्हाट वी कॉल एज 3। तो सेकंड कार्बन के साथ ब्रोमीन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमो, और मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स है, इट इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यू विल कम टू नो राइट नाउ इट इज मेजर प्रोडक्ट, यानी कि यही प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ठीक है, अब अगर आप इसका उल्टा करेंगे, आप CH2 पहले कार्बन के साथ जोड़िए Br और दूसरे कार्बन के साथ जोड़िए आप H, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, दिस इज नथिंग बट 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन के साथ ब्रोमीन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट इज माइनर प्रोडक्ट, यानी कि इसका यील्ड कम आता है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन जो है, चाहे वो सिमेट्रिक अल्कीन्स में है या अनसिमेट्रिक अल्कीन्स में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है दैट इज आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें कैटायंस और एनायंस पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें हेटेरोलिटिक फिशन हो जाता है। दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है, ठीक है, रिएजेंट का, यानी कि पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है। ओवरऑल एडिशन रिएक्शन है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बोलते, जबकि इसमें न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होता है। क्यों ऐसा, इसका रीजन क्या है, चूंकि जो इसका RDS है, स्लो स्टेप, उसमें HX का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जाता है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और फास्ट स्टेप में नेगेटिव पार्ट जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि स्लो स्टेप में कौन सा हिस्सा इसका पार्टिसिपेट करता है, दैट डिसाइड्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल ही पार्टिसिपेट करता है इन स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब समझिए आप, मिसाल के तौर पर आपके पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब अगर आपने इसमें HBr या HCl या HI का H पॉजिटिव जोड़ा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और दिखाने का तरीका क्या है ये। ठीक है, अब जरा आप इस पे गौर कीजिए। दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज कार्बन नंबर सेकंड, दिस इज कार्बन नंबर थर्ड। आपके पास कितनी ऑप्शंस है इस H पॉजिटिव को कार्बन एटम्स के साथ जोड़ना, 2, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स ही क्या होती है, इंटरैक्टिव, यही रिएक्शन सेंटर होता है। तो अब अगर आपने इसमें H पॉजिटिव जोड़ा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन एटम, यानी कि कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ, तो आपको पता है इट विल बिकम CH3। CH2 ऑलरेडी था, सिंगल बॉन्ड CH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज CH3। आई विल बी रिपीटिंग, आपने H पॉजिटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ा जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स थे, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स थे। ठीक है, और जो दूसरा कार्बन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर आपने इस H पॉजिटिव को सेकंड कार्बन के साथ, यानी कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी कम हाइड्रोजन एटम्स है, तो आपको ये मिलेगा CH3,
यहां पे CH था, ये CH2 बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 विद पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन वाइज देखेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है कि नहीं। अच्छा, ये जो है दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज मोर स्टेबल। ये आप याद रखेंगे, दिस इज मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है, ठीक है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, मोर स्टेबल ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो ये मेजर इंटरमीडिएट होगा, यानी कि ये ज्यादा बन जाएगा, इट इज मोर स्टेबल। और ये जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है 1 डिग्री ये बन जाएगा कम, माइनर इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, व्हाट इज दैट, एक्स नेगेटिव का अटैच होना। जो देखो यहां पे ये स्लो स्टेप है, इट इज RDS, ये भी है RDS। इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हुआ, यानी कि H पॉजिटिव। अब सुनो, अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे Cl नेगेटिव, इट इज लाइक दिस, ठीक है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। देखो दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3 और यहां पे जुड़ जाएगा क्या, क्लोरीन, ठीक है। और अगर आप इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे, वो किस कार्बन के साथ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, दिस इज CH2, दिस इज व्हाट वी कॉल एज Cl। देखो ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, आपका जवाब होना चाहिए चूंकि जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट से ये बना वो लेस स्टेबल था, ठीक है। जो लेस स्टेबल होता है वो कम बनता है, और अगर ये कम बना, इंटरमीडिएट ही कम बना, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कम बनेगा। अच्छा, व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट से ये बना वो 2 डिग्री था, वो ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, वो ज्यादा बना था। दैट इज वाई जो प्रोडक्ट है, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन जो है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये भी मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करेंगे, देखो H पॉजिटिव जुड़ गया है किसके साथ, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स थे, और नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव उस कार्बन के साथ जुड़ा जिसके साथ ऑलरेडी कम हाइड्रोजन एटम्स थे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मार्कोनिकोव्स रूल। देखो मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, जो नेगेटिव पार्ट होता है किसका, अटैकिंग रेजेंट का, उसको एडेंडम भी बोलते हैं या अटैकिंग रेजेंट, ठीक है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है, ठीक है, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Negative part of attacking reagent goes to that double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen atoms, और जो positive part है that goes to that carbon double bonded carbon atom which contains more number of hydrogen atoms। जरा अब आप इसका बोलिए, अगर आपके पास है, देखो ऐसे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिखे होगा HCl और यहां पे मेंशन करके होगा मार्क एडिशन, यानी कि मार्कोनिकोव्स रूल के लिहाज से एडिशन। आपको सिंपली बोलना, जब भी मार्क एडिशन लिखे होगा ना, तो आपको बोलना होता है मेजर प्रोडक्ट कौन है, आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच वन इज मोर, ठीक है, विच वन इज फॉर्म्ड मोर। तो आप इस पे गौर करेंगे, इट इज 1 2 3, थर्ड कार्बन के साथ कोई गर्ज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अनसैचुरेटेड। इसमें कितने कार्बन एटम्स बन गए, बच गए 2, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और सेकंड वाले के साथ
एक ही हाइड्रोजन एटम है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल HCl का जो H पॉजिटिव है वो प्रेफरेंशियली कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स थे, और जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके साथ ऑलरेडी कम हाइड्रोजन एटम्स थे। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगी। मगर ये जो CH है इसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, एज मेजर प्रोडक्ट, एज मेजर प्रोडक्ट। जरा अब आप इसका बोलिए, अगर आपके पास है CH3, दिस इज CH3, दिस इज डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या ये अनसिमेट्रिक है? हाँ है। क्या इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम है? नहीं, पहले वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स है और दूसरे वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, मतलब है। अगर आपने इसके साथ HBr जोड़ा, जरा आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बोलो क्या है, तो आपको मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई करना है। देखो, इस HBr का जो H पॉजिटिव है वो किस कार्बन के साथ जोड़ेंगे प्रेफरेंशियली, जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। और Br नेगेटिव कहां जाएगा, Br नेगेटिव जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम्स है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, CH3, दिस इज CH3, ठीक है, जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम है उसके साथ जाएगा HBr का Br नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो CH2 के साथ एक H जाएगा, दिस विल बी CH3, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इट इज मेजर प्रोडक्ट, इट इज मेजर प्रोडक्ट, यानी कि अल्काइल हैलाइड है ये, मगर मेजर ये ज्यादा बनता है। और इसका नाम जो है दैट यू नो इज 1 2 3, ठीक है। दिस इज 2 ब्रोमो डैश 2 मीथाइल और है प्रोपेन, ये इसका नाम है, ठीक है। अब जरा आप मुझे बोलो, अगर आपके पास होगा ये वाला कंपाउंड, यू हैव CH3, यू हैव CH3 डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस इज H, क्या ये भी अनसिमेट्रिक अल्कीन है? हाँ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यू विल बी डूइंग लाइक दिस। अगर आपने इसके साथ HBr जोड़ा या HCl जोड़ा, लेट मी सपोज यू हैव एडेड HCl टू दिस इज HCl। अच्छा, एज पर मार्कोनिकोव्स रूल ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है, दे विल रेस्पेक्टिवली विजिट द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स, देखो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। तो जो सेकंड कार्बन एटम है इसके साथ एक H ऑलरेडी है, तो दूसरा H यानी कि HCl का H भी उसी के पास जाएगा एज पर मार्कोनिकोव्स रूल, और Cl नेगेटिव जाएगा थर्ड कार्बन पे। तो प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा ऐसे CH3 CH3, दिस इज Cl, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ एक H था, अब दूसरा भी होगा, और ये होगा एज व्हाट वी कॉल एज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने कंक्लूड किया, हम हेलोजन एसिड यानी कि HBr या कोई भी हेलोजन एसिड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, विच अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटायन एज शोन बिलो। देखो इस HBr ने H पॉजिटिव दिया है, ठीक है, वो इस पे अटैक करेगा, तो इसमें आपको 2 कार्बोकैटायन्स मिलेंगे, एक मिल जाएगा ये और दूसरा मिलेगा ये जो है इट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है,
इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब चूंकि ये लेस स्टेबल है तो ये माइनर होगा, ये कम ही बनेगा, और ये जो है दिस इज मेजर इंटरमीडिएट। फाइन। फिर इसके बाद देखो, द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यानी कि बी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, देयरफॉर फॉर्मर प्रिडोमिनेट्स। फॉर्मर का मतलब होता है ये वाला, हाँ 2 डिग्री वाला, बिकॉज इट इज फॉर्मड एट ए फास्टर रेट। अच्छा, फिर ये जो कार्बोकेटाइन बना पहले स्टेप में, इट इज अटैक्ड बाय Br नेगेटिव आयन दैट इज फर्निश्ड बाय दिस HBr। ठीक है, HBr 2 हिस्से देता है, एक H पॉजिटिव दूसरा Br नेगेटिव, टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब सुनो, अगर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये मेजर है, ऑब्वियसली ये ज्यादा बन जाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। Br नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ इंटरेक्ट करके ये वाला कंपाउंड बनेगा। दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप you have understood this much. Rest inshallah from in the next lecture. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।